हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, देखिए टाइम एंड वर्क का पार्ट नंबर आपका 5 है, जिसमें हम सीखेंगे कि कोई व्यक्ति काम करने आता है और कोई व्यक्ति चला जाता है, या दो व्यक्ति साथ साथ करते हैं, उसके बाद कुछ देर साथ करते हैं, उसके बाद एक उसमें से चला जाता है और एक छोड़ देता है, तो फिर एक ही उस काम को करने लगता है। तो आपसे उसमें क्वेश्चन पूछता है कि कितने दिन बाद गया या कितने बाद छोड़ा। इस सब के क्वेश्चन को आपको बनाने के लिए हम एकदम ट्रिक बताएंगे, इतना फास्ट ना कि आप देखिएगा क्वेश्चन को और सॉल्व नहीं कीजिएगा, सिर्फ आंसर ढूंढिएगा कि आंसर्स कहाँ है। तो पहले सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसका कंसेप्ट जानेंगे, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल कंसेप्ट है तब भी ट्रिक बनता है, कंसेप्ट से ही ट्रिक बनता है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कंसेप्ट जानेंगे और समझ में 100% गारंटी आएगा, क्योंकि हम आपको पढ़ाने नहीं बल्कि हम आपको सिखाने आए हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए चलिए देखिए, और आप इसको कैसे बनाएंगे अभी मैं वो बता रहा हूं। जैसे देखिए आप कैसे बनाएंगे और इसका बेसिक तरीका क्या है बनाने का, और इसमें कॉन्सेप्ट क्या है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि ए और बी क्रमशः 45 दिन और 40 दिन में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया तथा कुछ दिन बाद ए ने कुछ दिन बाद कार्य किए, उसके बाद ए ने कुछ समय बाद कार्य करना छोड़ दिया, उसके बाद बी ने शेष कार्य को 23 दिन में किया। तो ए कितने दिन बाद कार्य छोड़ा था। यानी देखिए इसमें ये कह रहा है कि दो व्यक्ति हैं, एक ए है और एक बी है, ये मिल करके कुछ दिन तक कार्य करते हैं। कार्य करने के बाद ये अलग अलग करते हैं, तो 40 दिन एक लेता है और एक 45 दिन लेता है। उसके बाद कुछ दिन कार्य करने के बाद ये बी भाई साहब काम छोड़ देते हैं। उसके बाद ए जो है एक उस कार्य को करने लगता है, यानी शेष बचा हुआ कार्य को करता है। उसके बाद बी को लगता है टाइम कितना दिन, 23 दिन, यानी 23 दिन लगता है। उसके बाद एक कार्य, तो आपसे पूछ रहा है कि ए कितने दिन बाद काम छोड़ा था, तो मतलब ए भी कितने दिन शामिल था उसमें, वो बताना है। तो देखिए हमने आपको अभी ये बताया है, पीछे हमने आपको सारे इसका कंसेप्ट ये बता दिया। देखिए इसका कंसेप्ट क्या है कि ए, सबसे पहले हम निकालेंगे कि ए और बी का एफिशिएंसी क्या है। तो ए कितने दिन में काम कर रहा है, 45 दिन में। अभी इसका ट्रिक बताएंगे हम, ट्रिक ऐसा बताएंगे कि खोपड़ी आपका खुल जाएगा एकदम। हाँ, ए करेगा 45 दिन में और बी करेगा कितना दिन में, 40 दिन में कर रहा है। ए 45 दिन में और बी कर रहा है 40 दिन में। अच्छा, इन दोनों का जब देखिए तो ए का एक दिन का काम क्या हो जाएगा, 1/45 प्लस बी का एक दिन का काम क्या हो जाएगा, 1/40। जब इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल 360। तो ए करेगा कितना दिन आपका, ए करेगा कितना दिन, 45 दूना 90, ए कर देगा आपका 8 दिन में, और बी कितना दिन करेगा, 9 दिन में करेगा। यानी टोटल कार्य कितना हुआ, 9 8 17, यानी 17 बटा में टोटल कितना कार्य हुआ, 36। अच्छा, तो हम ये अब कह सकते हैं कि ए जो है, ए अब क्या कर रहा है, ये कर रहा है कि बी काम छोड़ देता है, ए कुछ समय बाद कार्य छोड़ देता है, यानी ए जो है ये अब कार्य छोड़ देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए जो है अभी टोटल कार्य कितना है आपका, 17 बटा में 360। अच्छा, ये तो कार्य हो गया है, लेकिन अभी शेष कार्य, ये तो मतलब काम दोनों मिलकर किया है ना, ये दोनों कार्य मिल करके किए हैं। कितना दिन मिल करके किया भाई, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि x दिन में, यानी दोनों का ये कार्य जो है x दिन का कार्य है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि x दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 17x बटा में 360। जब 17x बटा में 360, यानी ये x दिन का काम है, यानी दोनों हमें पता नहीं ना है कि कितना दिन क्या है, 1 दिन क्या है कि 2 दिन क्या है कि 3 दिन क्या है। तो आपका x दिन का कार्य कितना होगा, 17 बटा में 360x, और शेष कार्य मतलब जो कार्य करने के बाद बच गया है कार्य, तो कार्य क्या बच रहा है, कार्य तो आपका एक ही है, एक में से 17x बटा में 360। जब इसका एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा कितना, ये जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, टोटल कार्य बचेगा आपका 1, यानी 360 माइनस 17x, यानी 360 माइनस 17x कार्य आपको कराना है किससे, बी से। बी कार्य करता है, बी उस कार्य को करता है कितना, 360 माइनस 17x। तो हम कह सकते हैं कि अब ये जो कार्य बचा हुआ है वो कौन करता है, ये करता है बी भाई साहब करते हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि 360 जो x है, 360 माइनस 17x, अभी हम आपको समझा रहे हैं ये कार्य कौन कर रहा है, बी। तो बी एक दिन में कितना कार्य, यानी बी का एफिशिएंसी काम करने का कितना है, देखिए ना यहाँ पर बी का एफिशिएंसी 9 है। तो अपने क्षमता के अकॉर्डिंग में करेगा, वो काम कर रहा है एक दिन में 9, तो 9 के अकॉर्डिंग में करेगा काम। तो टोटल शेष कार्य जो बचा है, टोटल कार्य आपका ये है, इसमें से हम घटा दिए तो शेष कार्य आपका ये बचा, शेष कार्य ये बच रहा है। तो इतना कार्य बी अपने एफिशिएंसी से कर रहा है। तो कितना दिन में कर रहा है काम वो भाई, टोटल कार्य को 23 दिन लग रहा है, यानी 23 दिन में वो कार्य क्या कर रहे हैं, बी कर दे रहा है। जैसे देखिए आपको क्वेश्चन में कहा है कि बी ने शेष कार्य को 23 दिन में किया,
और भी ट्रिक बताएंगे, टेंशन वाली भी ट्रिक बताएंगे आपको हम। बी ने शेष कार्य कितना दिन में किया है, 23 दिन में कार्य किया है। तो हमें निकालना है कि एक्स कितने दिन बाद कार्य को छोड़ दिया है। तो देखिए जब मल्टीप्लाई कर दिएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 23 मल्टीप्लाई 9 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 360 माइनस क्या हो जाएगा 17x। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9 27 के साथ, और ये हो जाएगा 9 दूना 18 और 2 9 27 के साथ हो जाएगा 27 के साथ 2 9 दूना 18 और 2 कितना हो जाएगा 20, यानी 207 कार्य हो जाएगा। और ये क्या बच जाएगा, अब देखिए ये प्लस में है, इस बार बॉर्डर के ये सॉरी माइनस में है, तो इस बार कर देगा तो प्लस में हो जाएगा। तो लिख दीजिए इसको 17x इक्वल्स टू 360 माइनस यहाँ पर कितना है 207। अब 360 में से 207 घटेगा तो ये कितना बच जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 3 और फिर ये 6 में से 0 जाएगा तो ये बच जाएगा 63 बच जाएगा। ये इसको हासिल दे दिया था ना, ये सॉरी ये आपको इसको हासिल दे दिया था, तो ये बच गया कितना आपका, ये बच गया 3 और ये 5 में से ये 5 बच जाएगा यहाँ पर। अब देखिए ये कितना है 3 में से 2 जाएगा 1। अब देखिए 17x बराबर 153, इसको 17 से भाग दीजिएगा ना, 17 9 53 से, यानी x जो था b वो कितना दिन कार्य किया था 9 दिन, यानी दोनों मिलकर के 9 दिन में कार्य किए थे। तो आप कहेंगे कि इतना समय लगेगा क्वेश्चन पेपर बनाने में, क्वेश्चन एग्जाम हॉल में, अरे नहीं भाई इतना काहे करना है, इतना नहीं करना है। तो देखिए कैसे करना है, आइए हम आपको बताते हैं कि खोपड़ा खोलने वाला ट्रिक कौन सा है। देखिए आइए, आपको इतना नहीं करना है, ये तो बेसिक हो गया। हाँ कि बेसिक अगर किसी को नहीं आता है तो ये इस मेथड का अप्लाई करके वो इस क्वेश्चंस को बना सकते हैं, इस क्वेश्चंस को बना सकते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल। कैसे करना है आपको, तो देखिए कैसे करना है, हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर कि कैसे करना है। आइए अब कहीं पर इस टाइप के क्वेश्चंस आपको दिखे, कहीं पर पेपर में दिखे, सेट में दिखे, कहीं पर भी दिखे, तो फॉर्मूला यूज किए, जानते हैं क्या। देखिए एक बार इसको मल्टीप्लाई कीजिए 45 गुने 40 माइनस x दिन, x को मानिए भी बता रहे हैं कि क्यों क्यों ये क्या क्या है, 45 गुने 40 क्या है और ये क्या है। उसके बाद क्या कीजिए, एक बार उसको जोड़ दीजिए, एक बार जोड़ दीजिए, और एक बार क्या कीजिए जो बड़का वाला है ना 45 उसको लिख दीजिए, बराबर आ गया आपका आंसर। हाँ आंसर आ गया, सॉल्व करके चेक कीजिए ना। हो तो भाई सब इसको सॉल्व कीजिए ना, आइए ना, देखिए बस आपका ये सॉल्व कीजिए और आंसर आपका आ गया। देखिए क्या करेंगे हम, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई जब कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 45 और 40 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा आपका कितना 1800 हो जाएगा। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिए 40 और 45 इसको सॉल्व कीजिए तो माइनस का हो जाएगा कितना x 85x 85x बराबर। अब देखिए 45 और 40 का जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा कितना 45 दिया हो जाएगा आपका कितना 4 3 12 और 5 3 15 135 का 5 हाथ में लगा 13 45 दूना 90 और 13 कितना हो जाएगा 103, यानी 1035 बराबर 1800 माइनस 85x। हमें क्या करना है, ये माइनस में है तो इस पर लाइए, तो इसको लिखिए 85x इक्वल्स टू 1800 माइनस 1035। देखिए तो खोपड़ा खोलने वाला ट्रिक है कि नहीं है। ये क्या हो जाएगा, जब इसको घटाइएगा तो ये हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा 9 में से 3 जाएगा 6, 65 फिर हो जाएगा 7, ये हो जाएगा कितना 7, और अपॉन में कितना है 85x। अब x को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 85 से भाग कर देंगे, तो 85 से भाग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 9 8 72 9 5 45, 9 मर्थ में आ गया। यानी जो b थे ए और बी दोनों मिल करके कितना दिन तक कार्य किए थे 9 दिन तक कार्य किए थे। देखिए तो ट्रिक इतना जल्दी, कंसेप्ट ट्रिक इतना जल्दी आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो अब चलिए हम चलेंगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस की तरफ। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, नहीं आया है तो फिर से मैं आपको समझाता रहूं। जैसे देखिए हाँ अभी देखिए ये तो बताना है ना, अभी आपको बताना ही भूल गया हूं। देखिए ये बेसिकली ट्रिक क्या है कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन कहीं पर भी दे तो आपको होता है कि ए गुने बी माइनस एक्स, मतलब जितने दिन तक कार्य किए हैं वो, अभी तो कार्य पता नहीं कितने दिन तक किए हैं, तो उसको लिख दीजिए। उसके बाद ए प्लस बी को जोड़ दीजिए और ए से भागा दे दीजिए, और जो आपका बी जितने दिन में काम कर रहा है यहाँ पर लिख देंगे। बस आपका यही कंसेप्ट है, और इस कंसेप्ट को लगाइए और अपना आंसर पाइए। तो चलिए हम चलेंगे आप नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस की तरफ कि नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चंस और कैसे पूछ सकता है। तो चलिए दोस्तों आपका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन ये रहा। जैसे देखिए इसमें क्या करना है आपको, एकदम बेसिक से हम सीखेंगे और एकदम कंसेप्चुअल सीखेंगे।
कॉन्सेप्ट के जरिए इसको भी हम सीखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर कह रहा है, कह रहे हैं कि 50 आदमी एक कार्य को 250 दिनों में पूरा कर सकते थे। उन्होंने एक साथ मिलकर 200 दिन तक कार्य किए, 200 दिन तक कार्य किए तथा दिन तक कार्य किया। उसके पश्चात खराब मौसम के कारण 10 दिन के लिए कार्य को बंद कर दिया गया, कार्य को बंद रखना पड़ा। काम को नियत समय तक पूरा रखने के लिए कितने और आदमी लगाने पड़ेंगे। यानी एक काम देखिए, एक काम जो है जो 50 व्यक्ति अपने मिल करके 250 दिनों में कर सकते हैं, लेकिन उन लोगों ने 50 व्यक्ति ने क्या किया था कि 200 दिन तक कार्य किया, लेकिन खराब मौसम हो गया, बारिश हो गया, बारिश होने के काम 10 दिन तक स्थगित हो गया। तो आपको बताना है, वो पूछ रहा है कि 10 दिन तक जो स्थगित हुआ है तो मेंटेन हमको कंप्लीट 250 दिन में ही करना है, तो और कितने आदमी लगाने पड़ेंगे कि वो कार्य जो हो 10 दिन मेकअप हो जाए, 10 दिन का कार्य जो रुका हुआ था वो मेकअप हो जाए और कार्य का होगा अपने समय से पूरा हो जाए। ठेका में ही ना होता है, कोई इसी चीज को ठेका दिया जाता है तो हम टाइप फिक्स कर देते हैं, तो उसी टाइप का इसमें कोई वर्क है, काम है। तो चलिए हम चलेंगे। यहां पर देखिए क्या है, कार्य के 50 आदमी एक कार्य को 250 दिन में पूरा कर सकता है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने पीछे वाले वीडियो को देखा है तो हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताए हैं कि एम इंटू डी इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क। यानी माइन इंटू डे इक्वल्स टू कितना होता है, वर्क के इक्वल होता है। तो यहां पर हम वही कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। जैसे देखिए ये कह रहे हैं क्या कि टोटल 50 व्यक्ति किसी कार्य को कितने दिन में कर सकते थे, 250 दिनों में कर सकते हैं। तो टोटल आपका वर्क यहां से आ जाएगा ना कि 250 दिन में 50 व्यक्ति कितना काम करेंगे। तो इसको देखिए ऐसे कीजिए, 125 पाँच कितना हो जाएगा, 25 पाँच 125, यानी 125 पर कितना जीरो, 2 जीरो। टोटल कार्य आपका कितना था, 12,500। यानी 50 व्यक्ति 250 दिनों में काम करेंगे तो टोटल वर्क कितना था आपका, 12,500 था। लेकिन 200 उतना व्यक्ति 250 दिन तक कार्य नहीं कर सके। नेक्स्ट कह रहे हैं कि 200 व्यक्ति जो थे, 50 व्यक्ति जो थे 200 दिन तक काम करते हैं। यानी 200 दिन तक काम करते हैं कितने व्यक्ति, 50 व्यक्ति। तो टोटल यहां से काम का एफिशिएंसी निकल जाएगा। यानी टोटल वर्क कितना हो रहा है, 5 दूना 10, 1000। टोटल कितना हो जा रहा है यहाँ पर, यही कह रहा है ना कि 200 दिन तक कार्य किया जाता है। यानी 50 व्यक्ति 200 दिन तक कार्य करते हैं तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा, ये आपका 1000। यहाँ पर 10,000 हो जाएगा, 5 दूना 10 और ये हो जाएगा 10,000। लेकिन यहाँ पर टोटल कार्य कितना है, टोटल कार्य आपका 12,500 है। तो इसमें से काम कितना हो गया है, 10,000 हो गया है काम। 10,000 काम हो गया है तो कितना कार्य बच रहा है, 12,000, 2,500 यानी 2,500 कार्य बच रहा है। अब कह क्या रहा है, अब मैंने थोड़ा सा यहीं पर आपको समझना है कि देखिए ये जो 2,500 यानी 2,500 जो वर्क है ना, आपको कितने दिन में पूरा करना था, 250 दिन में। कार्य कितने दिन में हो रहा है, कार्य कितने दिन हो चुका, 200 दिन तक कार्य हो चुका। लेकिन कार्य बचा कितना दिन है, 50 दिन। आप 50 से भागा करेंगे और धड़ से 10 आंसर मारेंगे, नहीं गलत कर देंगे। देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, अब जो यहाँ पर है ना, ये आपको यहाँ पर 50 से भाग नहीं दीजिएगा, इसको भाग जानते हैं किसे दीजिएगा, 10 दिन यहाँ पर कार्य रुका भी तो है, 10 दिन कार्य रुका भी तो है। तो ये कार्य हो जाएगा कितना दिन में, 40 दिन में कार्य किया जाएगा, ना कि 50 दिन में। क्योंकि 10 दिन यहाँ पर वर्षा के कारण बारिश हो रहा था ना, तो स्थगित हो गया काम। तो 1 जीरो से 1 जीरो घटाइए, 25 से घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 6 चौका 24 हो जाएगा। ये घटाइएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 6 चौका 24 और ये हो जाएगा आपका कितना, 6 चौका 24 बच जाएगा 1, 6 दूना 12 हो जाएगा, 62 पॉइंट समथिंग। तो हो जाएगा आपका, देखिए ना 62 पॉइंट हो जाएगा कितना, 62 पॉइंट आपका हो जाएगा। ये 6 चौका 24, 1 4 दूना 8 हो जाएगा और 1 5 दूना हो जाएगा 10। यानी देखिए आप थोड़ा सा यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक होगा कि 62.5 आदमी कहाँ से आ सकता है, 62.5 आदमी नहीं आ सकता है। तो क्या हुआ होगा कि मिस्टेक आपका क्वेश्चन में कहीं पर मिस्टेक हुआ होगा। तो टोटल पहले व्यक्ति कितना थे, पहले व्यक्ति 50 थे, लेकिन अभी आपके व्यक्ति कितना आ रहा है, 62.5। यानी व्यक्ति कभी इसमें नहीं होता है, या तो आप 163 ले लीजिए या 62 ले लीजिए। तो अभी व्यक्ति की संख्या में कितने चाहिए, ये अभी 62 है, पहले कितना थे 50, और व्यक्तियों की संख्या में कितना ऐड करना होगा उसमें, 12। हाँ, तो आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए। चलिए हम चलते हैं थोड़ा सा और क्वेश्चंस की तरफ कि नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस और इसमें से कैसे बन सकते हैं। और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में अपना कमेंट जरूर कीजिए।
तो चलिए दोस्तों, आपका ये देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है इसमें क्या कि 12 आदमी किसी कार्य को 90 दिन में कर सकते थे। कितना दिन में? 90 दिन में कर सकते थे, लेकिन कार्य प्रारंभ होने के बाद 30 दिन बाद 2 आदमी ने कार्य किया, क्या कार्य छोड़ दिया। अरे भाई, कार्य छोड़ दिया तथा 8 आदमी, देखिए 2 आदमी शामिल हुआ है और 8 आदमी ने कार्य करना क्या हुआ, 8 आदमी शामिल हो गए। तो कार्य को पूरा करने के लिए कितने दिन लगेंगे, तो उस कार्य को पूरा करने में और कितने दिन लगेंगे। तो बस वही वाला अप्लाई कीजिए ना, माइन इंटू डे इक्वल्स टू टोटल वर्क, आंसर आ जाएगा आपका। देखिए यहाँ हमें क्या कहा है कि 12 दिन में, यानी 12 व्यक्ति कार्य कितना दिन में करेंगे भाई, 90 दिन में, यानी माइन इंटू डे इक्वल्स टू टोटल वर्क कितना हो जाएगा, बरनामा और ठोल से एक जीरो लगाइए, ये टोटल आपका वर्क हो जाएगा। टोटल क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि 30 दिन बाद, यानी 45 जो व्यक्ति थे, 12 व्यक्ति है ना, वो 90 दिन कार्य नहीं किए हैं, 30 दिन कार्य किए हैं। क्यों किए हैं? क्योंकि 2 भाई साहब ने, उन लोगों को कुछ प्रॉब्लम है था, वो लोग चले गए थे वहां से, काम छोड़कर चले गए। तो क्या किए हैं, तो 30 दिन तक कार्य किए हैं ना अभी। तो 12 व्यक्ति कितना दिन तक कार्य किए हैं, 30 दिन तक कार्य किए हैं। यानी 12 व्यक्ति जब 30 दिन तक कार्य करेंगे तो कितना काम कर देंगे भाई, वो 360 कार्य तो कर देंगे। उसके बाद अच्छा देखिए ना, 2 व्यक्ति शामिल हुए हैं, सॉरी 2 व्यक्ति हटे हैं, वहां से निकले हुए हैं, चले गए, लेकिन 8 व्यक्ति शामिल हो गए। यानी टोटल व्यक्ति कितने थे आपके, टोटल व्यक्ति थे 12 में से 2 निकल गए और 8 शामिल हो गए। तो 2 से ये तो हो जाएगा आपका 10, और 10 8 को और शामिल हुए हैं, तो टोटल व्यक्ति कितने हो गए आपके यहाँ पर, 18 व्यक्ति हो गए। और कार्य कितना रह गया, टोटल कार्य आपका ये था, लेकिन कार्य बच रहा है, ये कार्य हो चुका है, इतना कर दिया गया है, तो इसको बस घटा दीजिए ना, तो हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा आपका 2, और ये हो जाएगा कितना 7। यानी टोटल कितने कार्य हैं, 720। अब कराने किसने हैं, कितने व्यक्ति से कराने हैं आपके, 18 व्यक्ति से, क्योंकि 12 में से 2 को चले गए तो 10 बचे थे और 8 को शामिल हो गए थे। बेरोजगार की संख्या काफी अधिक है, इसलिए 8 को शामिल हो गए। तो बस क्या कीजिए, यहाँ से 18 से आप क्या कीजिए, भाग दे दीजिए, तो 18 72, यानी वो जो कार्य होगा वो कितना दिन में होगा आपका, 40 दिन में होगा। आई होप कि आपको ये तीनों कंसेप्ट और ट्रिक और ये क्वेश्चन समझ में आए। तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।